हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सैटर्न रेट्रोग्रेड को लेके। ओके, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29 जून से और 15 नवंबर तक जो है ना ये चलने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, किस तरह की क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली रेट्रोग्रेड occurs when a planet appears to move backward, but in reality these are optical illusions caused by a planet either slowing down or overtaking Earth in its orbit। ठीक है, तो जब आपके प्लैनेट्स जो हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो इस तरह के चेंजेस आते हैं, और जब ये चेंजेस आते हैं तो इन चेंजेस का इफ़ेक्ट जो है ना हम सभी के ऊपर पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं लोग उन्हीं के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इस जर्नी में नहीं भी हैं या किसी और स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है उन सभी के ऊपर इनका जो है ना प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो जो सैटर्न यानी कि शनि, हम सभी जानते हैं जो शनि है यानी सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ लेसन्स, यानी कि आपको कुछ सबक देने, कुछ सिखाने के लिए आता है, जो सिखाया जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताई जाती हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द सबसे मेन चीज़ जो होती है आपके कर्मास, आपने क्या किया है, कैसा किया है, उन सभी चीज़ों का रिज़ल्ट, जो उनका फल है, जो आपको वो शनि के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि शनि जो है आपको जो रेट्रोग्रेड आ रहा है, सैटर्न जो आया है, ये क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे आपको अफेक्ट कर सकता है और आपको कैसे किस चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है। ठीक है, तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही हो तो जो भी चेंजेस आते हैं, तो जो बदलाव आता है हमारे जीवन में, तो ऑब्वियस है कि वो हम इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं सहन कर पाते, नहीं झेल पाते हैं। तो इसलिए थोड़े से पेन और थोड़ी सी पर्जिंग, ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आ ही रहा है। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने पास्ट में नहीं रहना है। ठीक है, अपने आप को ना तो कोई इसी पास्ट मिस्टेक के लिए गिल्टी फील कराना है, और ना ही पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके लिए आपको रोना धोना है। ठीक है, देखिए हर किसी से एक गलती होती है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीखता है, तो आपको इस चीज़ को लेना है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि कोई भी अपने आप में जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपने आप को जितना हो सके अपने साथ काइंड रहना है, अपने आप से प्यार करना है। आपसे कोई गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को माफ़ करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो अभी निकल के आ रही है वो ये चीज़ है कि जैसे आपको पता है कि जो प्लैनेट है कर्मास का ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, तो ये आपकी जो इनकम्प्लीट कर्मास हैं ये उनको सामने लेके आएगा। तो इस टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि सम ऑफ़ योर फ्रेंड्स आर नॉट ट्रू वंस। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना, कि आप किसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप किसके साथ क्लोज़ हो रहे हैं फ्रेंडशिप के अंदर। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बहुत पुराने कोई फ्रेंड हो सकते हैं, तो वो एज़ अ कार्मिक आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, उससे परेशान नहीं होना है सुन के। आपको ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जिनकी वजह से मेरा जो रिलेशन है इनके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है।
तो अगर आप चीज़ों को देख पाते हैं तो आप उनको ईज़िली हील भी कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको उस कर्मा, अगर आपको ये रिफेस जो है कराया जा रहा है, रिसरफेस पे हो रहा है आपका, तो इसीलिए हो रहा है कि आप उसको हील कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। तो आपको उस चीज़ को ना और बढ़ाना नहीं है, उसको हमेशा के लिए अपने लाइफ से ख़त्म करना है। इस टाइम पे आपको अपने पार्टनर को लेकर भी कुछ डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये डाउट्स क्यों आ सकते हैं कि अगर इस टाइम पे आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा। और हो सकता है आपके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हो, ज़्यादा नहीं होगा, बट जो भी होगा कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को आप टालने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए जो ज़रूरी है कि कोई भी आपकी पर्सनल स्पेस में ना आ पाए, कोई भी आपकी चीज़ों का मतलब गलत फ़ायदा ना उठा पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट सेट योर बाउंड्रीज़। और कोई भी एक्शन लेने से पहले, ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना है और कोशिश कीजिए कि आपकी जो चीज़ें हैं अपने तक ही सीमित रखिए, ज़्यादा किसी से क्लोज़ नहीं होना है इस टाइम पे आपको। दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे कि अभी आपके करियर के अंदर आप अप एंड डाउन्स जो है ना फेस करेंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वो टाइम है, एक्चुअल में ये गोल्डन टाइम है, ये वही टाइम है जिसमें आपको वो सक्सेस मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे। तो आपको ये थोड़ा-सा अवेयर रहना है, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीज़न लेना है, क्योंकि आपका एक फ़ैसला जो है ना आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज करके रख सकता है। हो सकता है कि वो आपको एकदम से पीक पे ले जाए। इस टाइम पर आप कोई फाइनेंशियली कोई डिसीज़न अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो मेबी इस टाइम आपको थोड़ी-सी डिफ हो सकती है। और जो भी जैसे भी किसी भी चीज़ के लिए आपको इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है और डिसीज़न लेने से पहले आपका मन थोड़ा इधर-उधर हो सकता है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। जैसे होता है ना कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हम थोड़ा बहुत डरते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि पता नहीं हम ये काम करने जा रहे हैं, ये ठीक रहेगा या नहीं। बट जैसे ही आप वो डिसीज़न लेंगे, वैसे ही आपको एक रिलीफ़ आपको मिलने वाला है, आपको रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत ही सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए, शनि जो होता है ना वो आपको फोर्स करता है आपकी लाइफ की रियलिटी को देखने के लिए, देखने पे आपको मजबूर करता है कि आप अपनी जीवन की वास्तविकता को देख पाएँ। जैसे कि क्या आप सचमुच यही चाहते हैं, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं, क्या सचमुच आप यही करना चाहते हैं? क्या वास्तव में आपका मेन जो लक्ष्य था वो यही था? क्या आप अभी भी किसी डर के अंदर हैं? क्या आपके अंदर सच में अभी कोई भी डर नहीं बचा है, या सिर्फ आप दिमाग से, आपका दिमाग आपको जो है ना एक झूठी कह सकते हैं कि सिंपैथी दे रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल में आपके अंदर एक डर है जो पनप रहा है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपको शनि जो है ना आपको सरफेस पे लाने की कोशिश करेगा। क्या आपके अंदर सच में अभी भी कोई होप नहीं बची है? मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरी लाइफ में बस कुछ नहीं बचा है और बस सब कुछ ख़त्म हो गया, तो शनि ये चीज़ें आपको दिखाएगा कि सचमुच आपके अंदर अभी भी कोई आशा नहीं बची है कि आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। शनि आपको दिखाएगा कि क्या आप सच में अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पा रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है ना, आपके जो कर्मास आपके सामने आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, जो भी आपको मिल रहा है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं वास्तव में कि वो जो भी है आपके खुद के किए हुए कर्मों का ही फल है। अगर आपको अच्छा मिल रहा है, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा किया है अपने पास लाइफ में। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या आप सच में ये चीज़ें देख पा रहे हैं? इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी, ठीक है, अपने कर्मास की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बी ऑथेंटिक बनिए, ठीक है, अपने साथ लॉयल रहिए,
ठीक है? अपनी फीलिंग्स के साथ लॉयल रहिए, अपने आप को अवॉइड मत कीजिए, अपने आप को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप जो है ना अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अगर कुछ सही नहीं भी हो पा रहा है ना, तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए, उसमें एफ़र्ट्स डालिए, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप जानते हैं कि आप उसके अंदर और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल के आप उसको बेहतर बना सकते हैं, तो आपको उस स्थान पे जाना है, उन चीज़ों को देखना है अच्छे से, उन चीज़ों को ये वेरीफ़ाई करना है, चीज़ों को समझना है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है। तो आपको समझ आएगा कि आपको इसके अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको इसके अंदर और क्या एफ़र्ट्स जो है वो डालने की ज़रूरत है। तो देखिए कि एज़ यू नो कि जो शनि होता है वो आपको आपके कर्मास के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देते हैं, ठीक है? तो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको बिल्कुल जो ये रेट्रोग्रेड आया है ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे के जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आया है, तो ये आपके लिए स्मूथ जाएगा, ठीक है? और अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो अप एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, और आपको उन्हें फेस करना ही होगा एनी हाउ, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि इस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए कुछ फ़िज़िकल सिम्पटम्स जो मैं आपको बताती हूँ हो सकते हैं कि इस टाइम पे आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? आपको ना बिना किसी वजह के भी पर्जिंग हो सकती है, या फिर आपको ऐसे पुरानी चीज़ें सरफेस पे आएँगी, उसकी वजह से हैवी पर्जिंग हो सकती है। एक तरह का फ़ियर आप फेस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होगी, आपको लगेगा कि मैं कितने लंबे टाइम से पेशेंस रख रहा हूँ और मुझे कुछ भी जो है रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? ओके, आपकी कुछ अंदर की ऐसी डिज़ायर्स होंगी जो आपकी छिपी हुई थी, वो डिज़ायर्स आपकी बाहर आएंगी। कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है? आपको आपकी बोन्स में यानी हड्डियों में पेन कहीं पे फ़ील हो सकता है, आपको दांतों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है? और आप अपने फेस के अंदर भी कुछ चेंजेस देखेंगे, या तो आपका फेस मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, आप अपनी उम्र से कम दिखेंगे, या फिर एकदम से डल हो जाएगा, ठीक है? आप अपनी एज से कई गुना ज़्यादा के दिखेंगे, बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा जो है ना एनर्जीज़ का होता है रेट्रोग्रेड के टाइम पे। तो ये जैसे ही ये चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? आपको थोड़े से चक्कर भी आ सकते हैं, आप खुद को टायर्ड फील करेंगे। ऐसे टायर्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे कि बस अब मुझे उठना नहीं, वो वाला नहीं, मन से जैसे व्यक्ति हार जाता है ना, तो इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आप ड्रेन फील करेंगे खुद को। तो उस टाइम पे आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप सब दूसरों को ही खुश करने में लगे हुए हैं, तो आपकी एनर्जी की ज़रूरत सबसे पहले आपको है। तो ये चीज़ें आपको जो है जो सैटर्न है वो आपको सरफेस पे लेकर आएगा। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आपके फेवर में नहीं होंगी। आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है? तो अपने आप को या किसी दूसरे को परेशान करने की बजाय या ब्लेम करने की बजाय बेस्ट रहेगा कि आप खुद को रेस्ट दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, और डिवाइन चाहती भी है कि इस टाइम पे आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, सॉरी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो इस वजह से कोई दिक्कत है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुद पे ट्रस्ट रखें, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, और आपको उससे डेफ़िनेटली कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। इस टाइम पे कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे कि आपकी चीज़ें ना डिले हो सकती हैं, मतलब कोई काम आपका होना था अभी में, बट वो किसी वजह से डिले हो जाएगा। कोई इमरजेंसी आप कुछ ऐसा फ़ील कर सकते हैं, कुछ अर्जेंसी आपको आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पे, ठीक है? बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हैं, अपने यूनियन में फेस कर सकते हैं, अपने करियर में फेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक है। और एक चीज़ जो सामने आएगी, जो कि पहले भी हम कर चुके हैं, कि डिससैटिस्फैक्शन आपको होगा अपने करियर के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर, अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको किसी तरह का ऐसा लगेगा कि बस यार अभी हो गया, अभी मुझे नहीं करना है, यहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और लैक ऑफ डिसिप्लिन इस टाइम पे आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिएगा, तो आप उस प्रॉपर वे में हो सकता है अपना इनर वर्क नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि आप ना टाइम से सो पा रहे होंगे, ना उठ पा रहे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, या बिल्कुल भी नहीं सो रहे होंगे, तो इससे आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है गड़बड़ा सकता है। सो आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को अपने तक सीमित रखिए, थोड़ा अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत कीजिए। डिसीज़न कोई भी लेने वाले हैं थोड़ा सोच समझ के उस डिसीज़न को लीजिए, ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और जो चीज़ें आपको सरफेस पे लाई जा रही है आपके कार्मिक से, आपके पास लाइफ कर्मास या कुछ भी, वो इसलिए कि ताकि आप उनको रिलीज़ कर सकें हमेशा के लिए। बर्डन आप जो है आगे उठा के ना चलना पड़े आपको, इसलिए इस बर्डन को यहीं पे रिलीज़ कीजिए, इसीलिए चीज़ें आपके सरफेस पे लाई जा रही हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा, और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।